हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह के 9 बज रहे हैं और मुझे आज अपने पूरे बिखरे हुए घर को अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। तो मेरे दिन की शुरुआत तो सुबह 5:30 बजे से ही हो गई थी। आज बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। 25 तारीख है आज, तो बड़े वाले बेटे के 25 से हैं और छोटे वाले के 28 तारीख से है। तो बस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं बच्चे, और साथ में मैंने है ना उनको सुबह सुबह नाश्ता करा दिया, छोटे वाले का लंच पैक कर दिया और उनको स्कूल भेजने के बाद में अपने काम में मैं लग गई हूँ। नहा धोकर मैंने पूजा कर ली है, चाय वगैरह भी हमारी हो गई है। अब मैंने रात को ही सोच के रखा हुआ था कि सुबह मुझे अपने घर के एक्स्ट्रा काम निपटाने हैं, जो कि घर को व्यवस्थित करना है। कम जगह में मैं ढेरों कपड़े किस तरीके से व्यवस्थित करती हूँ, अरेंज करती हूँ, और साथ में बिखरे घर को कैसे संभालती हूँ, मुस्कुराते हुए, बिना परेशान हुए मैं अकेले घर के कामों को कैसे हैंडल करती हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक का है, क्योंकि मुझे है ना पूरा दिन लग गया था आज के काम निपटाने में। तो फ्रेंड्स, बच्चों के जाने के बाद में मैंने फटाफट से मशीन लगा ली है, क्योंकि आज मैंने एक काम नहीं बल्कि ढेर सारे काम एक साथ ही निपटाए हैं। और जब हम माइंड में सोच के रखते हैं ना कि आज हमें बहुत सारे कामों को निपटाना है, तो बस वो ही हमारे दिमाग में चलता रहता है जब तक कि वो काम हम अपने तरीके से ना कर ले तो। और जब काम खत्म हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि जब तक टेंशन लगी रहती है, जब तक हमारा घर अच्छी तरीके से साफ और व्यवस्थित नहीं होता है। तो बस सर्दियाँ जा रही है और गर्मियों की स्टार्टिंग हो रही है, तो बस सर्दियों को बाय बाय बोलते हैं और ढेरों कपड़े रखते हैं इनकी जगह पर। तो देखिए फ्रेंड्स, बेड बॉक्स की मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। सबसे पहले तो मैंने रजाई को अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख दिया है, और जो उसका कवर है ना उसको अलग से निकाल दिया है, क्योंकि मशीन मैंने लगाई हुई है, तो साथ के साथ उसका जो कवर है वो भी धुल जाएगा। और इस तरीके से देखिए, बेड बॉक्स में रखने के लिए मैंने इन बैगों का यूज़ किया है। ये बहुत ज़्यादा है ना स्पेस होता है इनमें, और काफ़ी अच्छे होते हैं ऐसे बैग। मेरे तो फ्री में आए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर लीजिए। मेरा तो बिल्कुल ऐसा होता है ना, काम चला हुआ है, क्योंकि हमारी शॉप पर सीट कवर गाड़ियों का काम होता है। तो जो सीट कवर सेल हो जाते हैं और उनमें जो ये सीट कवर पैक होकर आते हैं ना, उनके ये बैग होते हैं। तो इनका कुछ भी काम नहीं होता है शॉप पर, इसलिए मैं इनको घर पर ही यूज़ करने के लिए मंगा लेती हूँ। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैग है और इसमें मेरे बहुत सारे कपड़े हैं जो आ भी गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो हैवी कपड़े हैं, जैकेट है, गरम सूट है, शॉल वगैरह है, उनको मैंने इस बैग में अरेंज कर दिया है। और जो हल्के कपड़े हैं ना, जो कि अभी तो होली तक ठंड रहने वाली है, तो उनको मैंने अलमीरा में ही सेट कर दिया है। और देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्पेस था इस बैग में, तो बहुत सारे कपड़े अरेंज हो गए हैं। और साइड में मैंने है ना कपड़े अलग से निकाल के रखे हुए हैं, जो कि मैंने दुपट्टे में लगाए हुए हैं, बांध के रखे हुए हैं। वो मुझे डोनेट करने हैं, यानी कि कोई ज़रूरतमंद को देने हैं, तो उनको मैंने साइड में रख दिया है, ताकि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनको देकर आ जाऊंगी। और उसके बाद मैंने नेफ्थलीन बॉल्स है ना, जो पूरे बेड बॉक्स में डाल दी है। और साथ के साथ मैं सिराने को भी साफ़ कर लूँगी। वाइट कलर का है तो थोड़ा गंदा हो जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो देखिए, इस तरीके से ना सुबह सुबह ही मेरे काम ये है जो चलते रहेंगे। नाश्ते और लंच की तैयारी भी इसी में शामिल हो जाएगी, और साथ के साथ है ना कपड़े भी मेरे धुलते रहेंगे। तो मुझे आज एक काम नहीं बल्कि अनेक काम करने हैं, और इसीलिए मेरे पास है ना टाइम बहुत सारा था, लेकिन फिर भी है ना बहुत सारे काम मैंने निपटाए, और इसीलिए मुझे दोपहर के 3 बज गए थे। अब मुझे करनी है इस वाली अलमीरा को अरेंज, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बुक्स वगैरह नोटबुक उनको ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही रख देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैसी करके रखा हुआ था, तो इसको भी लगे हाथ में साफ़ कर दूंगी। पहले सारी चीज़ें मैंने अलग से निकाल दी है, और उसके बाद इसको कपड़े से, गीले कपड़े से भी साफ़ कर लूँगी, ताकि ये गीले कपड़े से जो निशान वगैरह रह जाते हैं ना, वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। और इसके बाद में इनको कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर और सारी नोटबुक, बुक्स वगैरह अच्छी तरीके से अरेंज कर दूंगी। अब देखिए दोस्तों, घर की सफाई करनी भी तो टाइम टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इनके लगे हाथ है ना, जितने काम निपट जाए उतना ही अच्छा होता है, ताकि हमारे भी बहुत सारे काम कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने हल्के हल्के कपड़े दूसरे नीचे वाले पोर्शन में रख दिए हैं, और ऊपर मैंने बुक्स रख दी है। अब मैंने यहाँ से पूरी साफ सफाई कर दी है। अब गद्दे को अच्छी तरीके से झाड़ दिया है मैंने, और इसके ऊपर मैं बिछा दूंगी। और ये गद्दा है ना जो मेरा काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इसको अरेंज करने में।
तो यहाँ पर इसको बिछाने के बाद बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी। और इतने मेरे कपड़े हैं ना जो मशीन में लगे हुए हैं वो 2-4 बार के निकल चुके हैं राउंड के। और सारे कपड़े धोने के बाद में दोबारा से पानी डालकर मुझे जो रजाई का कवर है ना उसको डालना था ईजी में, तो वो भी मेरा धुल जाएगा। तो उसको भी अगर हल्की मतलब ठंड होगी ना तो ये काम आ जाते हैं, ये जो रजाई के कवर होते हैं, कंबल के कवर होते हैं, तो हल्की फुल्की ठंड में ये अच्छे से काम आते हैं। और अब यहाँ पर मैंने निकाल दी है सारी चीज़ों को कपड़े धोने के लिए। और साथ के साथ देखिए यहाँ पर मैं इनको भी साफ़ कर दूंगी। और धूल मिट्टी देखिए जब हमें किसी भी चीज़ की सफाई करते हैं ना तो थोड़ी बहुत डस्ट जो है उड़ जाती है और वो जगह जगह जाकर चिपक जाती है, तो उनको लगे हाथ ये ना साफ़ कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए सुबह है ना कोई घर पर कोई नहीं था और मैं अपने धुन में लगी हुई थी घर के काम निपटाने में। बिल्कुल भी आलस नहीं आता है अगर हम इस तरीके से काम करते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको घर के एक साथ काम निपटाने में आलस आता है, आपका मन नहीं करता है, आप आज का काम कल पर छोड़ना चाहते हो ना, तो आप एक बार इस तरीके से अपने काम को फॉलो करके देखिएगा। सबसे पहले तो आप टीवी ऑन कीजिए, उसमें जो भी आपको पसंद है, भजन है या फिर कोई सॉन्ग वगैरह है, पुराने सॉन्ग है, नए सॉन्ग है, जो भी आपको पसंद है वो आप लगा दीजिए। और उसके बाद में जब आप काम करोगे ना फिर देखिए आपके काम कैसे लगातार होते चले जाते हैं। धीरे धीरे आप गुनगुनाते रहते हो और धीरे धीरे एंजॉय भी करते रहते हो। तो यहाँ पर मैंने सुबह से ये ना श्याम जी के भजन चला दिए थे, तो कृष्ण जी के, खाटू श्याम जी के मैं भजन सुबह ही चला देती हूँ ताकि मेरे जो सुबह की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत होती है और साथ में जो मेरे काम है ना अपने आप ही होते चले जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। भजन गाते गाते मैं ढेरों काम निपटा लेती हूँ। तो जब भी आलस आए ना आपको, आप ये वाला तरीका ज़रूर ट्राई करके देखना, आपके बहुत सारे काम है ना चुटकियों में हो जाएंगे। और मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि मुझे सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 कब बज गए। दोपहर 3 बजे तक मैंने पहले सुबह सुबह भजन चलाया, उसके बाद में मैंने जो मुझे सॉन्ग पसंद है वो चला दिए थे, वो ऑन कर दिए। और साथ के साथ में देखिए मेरे काम भी होते चले गए और धीरे धीरे मैं अपने मन ही मन में गुनगुनाती रही और मेरे काम फटाफट से निपट गए। तो देखिए कितना सारा काम मैंने निपटा लिया था। और फिर उसके बाद में मैं इस रूम में आ गई हूँ। तो इस रूम में भी मैंने अपने जो काम है, जो अपने कपड़े थे ना, नाइट सूट वगैरह, स्वेटर वगैरह, सब कुछ मैंने बैग में डाल के रख दिया है। और उसके बाद बेडशीट को झाड़ दिया है। और ये वाला जो कंबल है ना वो मैंने निकाल दिया है क्योंकि अभी होली तक मुझे अभी कंबल रखने नहीं है। और उसके बाद जो मैंने साड़ी इजी में धोई थी ना तो उसको भी मैं इस तरीके के जो साड़ी के कवर होते हैं ना, स्टोरेज बॉक्स, ये मैंने मीशो से मंगा के रखे हुए हैं। तो 4-5 है मेरे पास। तो इनमें मैं अपने नए कपड़े, नए सूट, साड़ी वगैरह सब कुछ अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना जो पेटीकोट में ही डाल के साड़ी रख दी है ताकि उसकी जो कढ़ाई वगैरह है, उसकी फिनिशिंग है वो ख़राब ना हो। और इस तरीके से पेटीकोट में रखने से है ना साड़ी बिल्कुल नई बनी रहती है और बिल्कुल भी उनके स्टोन वगैरह भी नहीं निकलते अगर हैवी वर्क की साड़ी है तो। और साथ में ये येलो कलर की साड़ी मैं आपको दिखा रही थी जो कि मेरे लिए आई थी भाभी के यहाँ से। तो बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे तैयार करवानी है ये, जैसे कि हल्दी फंक्शन होता है या कोई तीज त्योहार होता है ना, तो येलो और रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको रेडी कराऊंगी। और साथ में जो इसमें बिंदी रखी हुई थी ना उसको मैंने निकाल ली है। डेली यूज़ की सिंपल सी बिंदी है तो मैं इसको डेली यूज़ में लगा लूँगी। और उसके बाद में मैंने उस रूम को भी सेट कर दिया है। अब देखिए ढेर सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं तो फटाफट से इनको मैं खंगाल लूँगी। और खंगालने के बाद में मैंने मशीन में दोबारा से पानी भर दिया है क्योंकि ये ना जो मैंने रज़ाई का कवर निकाला था ना उसको मुझे ऐसे ही नहीं रखना था, साथ के साथ धोना था। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया था मशीन में और उसके साथ ही मैंने उसमें ईजी डाल दिया है। तो ईजी से है ना एक तो अच्छी खुशबू आएगी, ऊपर से है ना जो ऐसे ऊनी कपड़े होते हैं या रज़ाई के खोल होते हैं, ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है, ख़राब नहीं होती है। तो मैं इसलिए ईजी में ही इनको धोती हूँ। और काफ़ी हैवी था ये तो मशीन में ही धोना पड़ा मुझे। तो अब बस मैंने मशीन में डाल दिया और जो कपड़े थे उनको निकाल कर मैं सुखा कर आ गई हूँ। अब देखिए मैंने ना तभी तुरंत ही मैंने ना झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि मशीन में कपड़े धुल गए थे। तो मशीन के कपड़े मुझे है ना जल्दी से छत पर डालकर आने थे, लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये काम मैंने सोचा कि मैं बाद में कर लूँगी झाड़ू पोछा का, तो पहले अपने कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी डस्ट वगैरह निकली थी, देखिए पॉलीथीन है, दुनिया भर का कचरा निकला था इस रूम को साफ़ करने में। तो बस अब पूरे घर में इस तरीके से झाड़ू लगा लूँगी और बेड वगैरह सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है।
तो फ्रेंड्स पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगा लूँगी, और जो रजाई का कवर धुल रहा है ना उसको धोने के बाद में, और फिर पूरा आंगन यहाँ से मैं धोकर पोछा लगा कर साफ़ कर दूँगी। तो इस तरीके से अगर हम ठान लेते हैं, अगर हम रात में ही मन बना ले कि हमें सुबह सुबह कौन कौन से काम निपटाने हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा कड़ी मेहनत भी ना करनी पड़े और हमारे काम जो है आराम से हो जाए, तो बस आप सोच लीजिए और छोटी छोटी रोज़ घर की सफाई कीजिए, छोटे बड़े काम निपटाइएगा। तो देखिए फिर आपको है ना डीप क्लीनिंग के टाइम ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं देखिए ऐसे करती हूँ, जैसे मुझे कहीं कोई पोर्शन की सफाई करनी है तो पहले ही सोच लूँगी कि आज मुझे इस काम को अच्छी तरीके से निपटाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही पूरे काम को फैला के रखो। आप अपने माइंड में सोच लीजिए कि आज किचन की सफाई करनी है, आज बेड की सफाई करनी है, अलमीरा की करनी है, बाथरूम क्लीन करना है, या फिर कपड़ों का काम करना है। तो ऐसे अगर हम पोर्शन के हिसाब से काम करेंगे, छोटी छोटी सफाई रोज़ करेंगे ना, तब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारा घर है बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा व्यवस्थित बना रहेगा। तो ऐसे ही मैंने आज सोच लिया था, पूरा पक्का बना लिया था मन अपना कि सुबह मुझे जो ढेर सारे काम निपटाने हैं, कपड़े भी लगाने हैं और साथ के साथ है ना सर्दियों के कपड़े अच्छी तरीके से अरेंज करने हैं। तो ऐसे ही काम चलते हैं गृहिणी के, और सुबह की अच्छी आदतों के कारण ही ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। जब हम सुबह की ही लेट शुरुआत करेंगे ना, तो हमारा पूरा दिन बिल्कुल लेजी लेजी सा हो जाएगा, आलस से भर जाएगा और हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एक वो नहीं रहेगी, एक काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, और हम बस सुस्ताए से पड़े रहेंगे घर में, और जो हमारे काम भी ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो बस अपनी बॉडी को अच्छे से एनर्जी में लाने के लिए सुबह जल्दी उठिए और अपने ढेर सारे काम सुबह सुबह ही निपटा लीजिए। आज मैंने देखिए घर के जो रोज़ के मेन काम होते हैं उनके साथ साथ कितने सारे काम किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे काम है ना दोपहर के 3 बजे तक सारे काम खत्म हो गए, जिसमें कि मैंने साथ के साथ लंच की भी तैयारी सुबह ही कर दी थी, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया था, नाश्ता वगैरह भी बना दिया था, और बीच बीच में कपड़ों का काम भी कर रही थी। तो हो गए ना मेरे इतने सारे काम बहुत ही आराम से। और देखिए टाइम तो बिल्कुल नहीं मिला था, लेकिन काम करने के बाद जब फुर्सत से बैठी थी ना, तब जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुकून मिला कि आज मेरे ढेरों काम है जो कितनी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से अरेंज हो गए हैं, ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने पूरा घर। तो ऑर्गेनाइज घर सब गृहिणी को पसंद है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारा घर बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रज़ाई का कवर है जो ऊपर सुखाकर आ गई हूँ, और साथ में अब मैं आपको पूरा घर दिखा रही हूँ कि कितना अच्छी तरीके से मेरा घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित है। और अब दोपहर का टाइम हो गया है, तो मुझे खाने की भूख लगाई है, तो बस अपने लिए फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी, और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं तो उनके लिए भी फटाफट से रोटी मैं सेक लूँगी। तो पहले आपको है ना पूरा घर दिखा देती हूँ, उसके बाद में बस रोटी सेकनी है, सब्जी वगैरह बना के रखी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है। अब आप बताइएगा कि आपको जो ये मेरा काम करने का तरीका है कैसा लगा, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कपड़ों को व्यवस्थित करने का तरीका आपको पसंद आया हो, घर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।